है। पूरी खुशहाली के साथ देश भर में तिरंगे की लहर दौड़ रही है। देश भर में लोग उत्साह में है। 15 अगस्त की खुशी मनाई जा रही है। कवि मारुति नंदन मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। 15 अगस्त को लेकर कुछ वीर रस की कविताएं वो हमको सुनाएंगे। कवि जी, सबसे पहले स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पे। और हम हमारे दर्शकों के लिए चाहेंगे कि आप कुछ वीर रस की जो कविताएं हैं वो हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाएं। बिल्कुल साहब। और मैं पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी देना चाहता हूं और समस्त देशवासियों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। आज़ादी के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। हमारे बलिदानियों ने, वीर शहीदों ने इस मातृभूमि का मान रखते हुए, भारत माता की पहचान रखते हुए अपने प्राण आहूत कर दिए, तब जाकर हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई है। उसी संदर्भ में मेरी एक प्रसिद्ध कविता है वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्र का जयगान है। वंदे मातरम माँ भारती का सम्मान है। तब एक कविता आपके सामने आपके चैनल से प्रसारित करता हूँ, जिसका शीर्षक है वंदे मातरम। कि वंदे मातरम आज़ादी का गौरव गान सुनाता है। वंदे मातरम अमर शहीदों की कुर्बानी गाता है। वंदे मातरम गाम समेटे भगत सिंह की फांसी का। वंदे मातरम ज्वार लिए है लक्ष्मीबाई झांसी का। वंदे मातरम अमर तिरंगे के तीनों रंग लिए हुए। वंदे मातरम संविधान के अनुच्छेदों को जिए हुए। वंदे मातरम बिस्मिल के अरमान जगाता सीने में, और वंदे मातरम भारत का सम्मान जगाता सीने में। कि वंदे मातरम इंकलाब की उड़ती हुई पताका है। वंदे मातरम गाकर सैनिक सीमा पर लड़ जाता है। वंदे मातरम भारत माँ की पुण्य आरती गाता है। अरे वंदे मातरम भारत माँ की पुण्य आरती गाता है। वंदे मातरम देश भारती का जयगान सुनाता है। वंदे मातरम देश भारती का जयगान सुनाता है। वंदे मातरम संघर्षों की होली खेले खड़ा हुआ। वंदे मातरम संघर्षों की होली खेले खड़ा हुआ। वंदे मातरम भगत सिंह की टोली लेकर बड़ा हुआ। वंदे मातरम नेताजी के नारों का उद्घोष करे। वंदे मातरम मंगल पांडे की भाषा में जोश भरे। वंदे मातरम मंगल पांडे की भाषा में जोश भरे। वंदे मातरम नेहरू जी के पंचशील का दर्शन है। वंदे मातरम गांधी जी की लाठी का आकर्षण है। वंदे मातरम शिलालेख है अब जनता दरबार का। और वंदे मातरम मानपत्र है असरदार सरदार का। वंदे मातरम मानपत्र है असरदार सरदार का। कि वंदे मातरम ने दिनकर के शब्दों में ललकार भरी। रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी कविताओं ने उस समय राष्ट्रभक्ति का ज्वार उत्पन्न किया। कि वंदे मातरम ने दिनकर के शब्दों में ललकार भरी। वंदे मातरम ने भूषण की वाणी में टंकार भरी। वंदे मातरम ने धारा का चीरहरण कर डाला है। वंदे मातरम ने घाटी को नील कमल कर डाला है। वंदे मातरम को गाया है कन्याकुमारी के तट ने, स्वामी विवेकानंद। कि वंदे मातरम को गाया है कन्याकुमारी के तट ने। वंदे मातरम को गाया है लाल किले की चौखट ने। वंदे मातरम को गाया है काश्मीर डल झीलों ने। और वंदे मातरम को गाया है पृथ्वीराज के तीरों ने। बहुत खूब। वंदे मातरम को गाया है पृथ्वीराज के तीरों ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने सबसे पहले गाना गाया। वंदे मातरम के शब्दों को गुरु रविंद्र ने दोहराया। वंदे मातरम गाकर वीर हकीकत फांसी झूल गए। कि वंदे मातरम गाकर वीर हकीकत फांसी झूल गए। और गोरा बादल मातृभूमि पे मरने का डर भूल गए। बहुत बढ़िया। गोरा बादल मातृभूमि पे मरने का डर भूल गए। देश, पूरा देश उन वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया, तब जाके आज़ादी मिली। और उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए भी हर रोज़ देश की सीमा पर जो सैनिक हैं वो शहीद होते हैं। आपसे चाहेंगे कि आप उनके लिए भी कुछ पंक्तियां कहें, जिनसे जो देश गौरवान्वित महसूस करता है उन अमर जवानों के लिए जिनको याद आज किया जा रहा है। जी साहब, हमारे शहीदों का बहुत बड़ा योगदान है। बड़े बड़े युद्ध हम इसलिए सुरक्षित हैं कि हमारे सेना के जवान सीमाओं पर तैनात हैं। उन्हीं के संदर्भ में कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूँ।
कि भारत माँ के वीर जवानों ने झटका दमदार दिया, कि भारत माँ के वीर जवानों ने झटका दमदार दिया, चीनी घुसपैठी ड्रैगन को सीमा रेखा पार किया। बहुत बढ़िया। चीनी घुसपैठी ड्रैगन को सीमा रेखा पार किया, और अब के युद्ध हुआ तो समझो सारा रौब झाड़ देंगे। अब के युद्ध हुआ तो समझो सारा रौब झाड़ देंगे, और भारत माँ के शौर्यगान का झंडा वहीं गाड़ देंगे। बहुत बढ़िया। भारत माँ के शौर्यगान का झंडा वहीं गाड़ देंगे। धारा 370 पर भी कुछ पंक्तियां जी, अगर जरूर, आपकी जरूर, इजाजत हो जरूर, तो मैं जरूर। पढ़ दूं। कश्मीर पर जो धारा, कश्मीर से जो धारा 370 अनुच्छेद हटा, आगामी उसके क्या प्रभाव नजर आएंगे, हमें क्या लाभ नजर आएगा, देशवासियों को कुछ समर्पित है मेरी कुछ पंक्तियां। जरूर। कि पाक अधिकृत कश्मीर पे अब अपना शासन होगा। अब क्या बदलाव होना चाहिए और हम क्या चाहते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर पे अब अपना शासन होगा। कश्मीर के लाल चौक में मोदी का भाषण होगा। कश्मीर के लाल चौक पे मोदी का भाषण होगा, और अमर तिरंगा केसर क्यारी में खुलकर लहराएगा। अमर तिरंगा केसर क्यारी में खुलकर लहराएगा। घाटी का हर बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा। देश आज़ादी का अमृत मना रहा है, अमृत महोत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। आप कविता के माध्यम से किस तरह से देखते हैं इस आज़ादी को? आज़ादी, जो हमारा राष्ट्र का प्रधान इस समय बैठा हुआ है और देश में जिस प्रकार की कुशलता के साथ नेतृत्व चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आज़ादी अब और स्वर्णिम अवसर हमारे लिए लेकर के कुछ आएगी। पंक्तियों के माध्यम से दर्शकों को सुनाओ कि जिस तरह से आज़ादी हमको मिली, बड़े संघर्ष के साथ मिली। बड़ी संघर्ष के साथ मिली। तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं प्रस्तुत करता हूँ कि आज़ादी का दिन अमर रहे, भारत माँ का बच्चा बच्चा बलिदान हेतु कस कमर रहे, आज़ादी का दिन अमर रहे। स्वर्ण से सिंचित आज़ादी, इसको अक्षुण्ण रखना होगा, इसलिए सभी को जीवन में बलिदानी रस छकना होगा। हम भूल चुके हैं राणा को, भामाशाह और शिवाजी को, रानी झांसी को भुला चुके चैतक से जैसे बाजी को। जीजाबाई की शिक्षाएं भूले हैं भीष्म प्रतिज्ञा को, अर्जुन का लक्ष्य समर्पण और भूले ऋषियों की प्रज्ञा को। हमने कायरता अपना ली, अम्भीरी हट को छोड़ दिया, घर बढ़ने पर संपूर्ण ध्यान, नैतिकता का मठ तोड़ दिया। लेकिन केवल है राख जमी, अंगार दहकता बाकी है। लेकिन केवल है राख जमी, अंगार दहकता बाकी है। थोड़ा कुछ झुलसा लपटों से, पर चमन महकता बाकी है। बाकी है गंगा की कलकल, मरुधर के रेतीले टीले। बाकी है मुकुट हिमालय सा, और कश्मीर की ये झीलें। आवश्यकता है हम सबको, आवश्यकता है हम सबको, वो याद वतन का समर रहे, आज़ादी का दिन अमर रहे, आज़ादी का दिन अमर रहे। ये थे कवि मारुति नंदन, जिन्होंने देश के तमाम वीर सपूतों को लेकर तमाम कविताएं पढ़ी और इस आज़ादी का मतलब कविता के द्वारा समझाया। कैमरा पर्सन मनोज के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज़, जयपुर।